गंगा, आकाश गंगा जो है वो सूर्य से संबंध रखती है, पाताल गंगा चंद्रमा से, और जो भूमंडल पर पृथ्वी पर पाप विमोचनी गंगा भागीरथ से संबंध रखती है, यानी पृथ्वी से। सूर्य का जो तेज है वो गंगा से प्रकट हुआ है, चंद्रमा की चांदनी भी गंगा से ही प्रकट हुई है। मैं ऐसे कोई कम बुद्धि का व्यक्ति नहीं हूं, बहुत अच्छी बुद्धि परमात्मा ने दी है, इसीलिए आपका खर्चा करवा रहा हूं और इसीलिए पानी की पूजा करवा रहा हूं। इसे नास्तिक लोग अंधविश्वास भी समझ सकते हैं, पर यह अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा अंधविश्वासियों को तो मैं ही गालियां देता हूं। पूजा पाठ से तो हम ही ज्यादा रुचि नहीं रखते, पर जो हमारी रुचि है वो विज्ञान के साथ है, भूगोल के साथ है, प्रकृति के साथ है। सूर्य को, चंद्रमा को, पृथ्वी को जिसने संभाल रखा है वो गंगा है। सूर्य में जो रोशनी है वो गंगा से प्रकट होती है। अब आप कहेंगे प्रमाण दो, तो प्रमाण लो। भारत में सबसे बड़ा बांध गंगा मैया पर ही बंधा हुआ है, जहां सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन होता है। अच्छा, बिजली का उत्पादन कैसे होता है? पानी से। कौन सा पानी? गंगा से। किसी भी पानी से हो सकता है, पर गंगा में अधिक ऊर्जा होने के कारण गंगा से ही बिजली का निर्माण करना वैज्ञानिकों ने सही समझा। कम चारा खिलाकर जो गाय दूध देती है उसको ज्यादा लोग खरीदते हैं, उसको ज्यादा पालते हैं। ज्यादा खुराक, ज्यादा चारा खिला के भी गाय जो दूध नहीं दे पाती, लोग उन्हें नहीं पालते, छोड़ देते हैं, अल्लावारिस कर देते हैं। तो गंगा मैया भी ऐसी गाय है जो कम प्रयोग से अधिक लाभ प्राप्त कराती है। इसीलिए गंगा की महिमा सर्वोपरि है, सब नदियों में, सरताओं में, सरसरी धाराओं में। पाताल गंगा चंद्रमा को उत्पन्न करती है, इसीलिए आपने देखा होगा पाताल की जो गंगा है वो चंद्रमा के साथ ही भगवान शंकर की जटाओं में दिखाई देती है। अच्छा देखो, आपको संतुष्ट करने के लिए मुझे कितना अध्ययन करना पड़ता है, कहां से बातें लाके आपको ठोस करना पड़ता है, गवाह करना पड़ता है, प्रमाण देना पड़ता है, क्योंकि आपने जो चित्र देखे होते हैं वो बात जल्दी समझ में आ जाती है, वो बहुत जल्दी समझ में आता है। भगवान शंकर के माथे पर दोनों चीजें हैं, चंद्रमा भी दिखाई देता है और गंगा भी दिखाई देती है। दोनों प्रतीक हैं। किस चीज के प्रतीक हैं? तो कहा प्रेम के, संग के। जैसे जैसे चंद्रमा पाताल में जाता है, समुद्र में, वैसे वैसे रात बढ़ती जाती है और चंद्रमा छोटा दिखाई देने लग जाता है। अच्छा देखो, हवाई जहाज कितना बड़ा दिखाई देता है, अपन देखते हैं ऊपर को, तो आकाश की ओर अपन देखते हैं, जहाज उड़ता है तो अपने को कितना दिखाई देता है, समझ गए आप? और जब वो नीचे होता है, जब एयरपोर्ट पे जाते हैं, उसके नजदीक जाते हैं, उसमें बैठते हैं, तब पता चलता है उसमें एक शादी हो सकती है, इतना बड़ा पंडाल बन सकता है, ऐसी कथा हो सकती है। यहां से लेके गेट तक तो होता ही होता है कम से कम। तो चंद्रमा छोटा क्यों हो रहा है? क्योंकि पृथ्वी से दूर जाता है, चंद्रमा फिर छोटा होता है। और चंद्रमा जब इतना छोटा हो जाता है कि संसार में कुछ भी दिखाई नहीं देता, तब भगवान शंकर चंद्रमा को धरती के सबसे ऊंचे हिस्से पर ले जाकर
अपने सिर पे पधराते हैं। और वो जो द्योज का चंद्रमा है, द्वितीया तिथि का जो चंद्रमा है, उस चंद्रमा से भी पूरे जगत में प्रकाश हो जाता है। रात अंधेरे से परिवर्तन करके प्रकाश की ओर चली जाती है और नॉर्मल रात होने लगती है। क्योंकि जहाँ शंकर रहते हैं उसे कैलाश कहते हैं, और कैलाश दुनिया की सबसे ऊंची जगह का नाम है। ऊंची जगह पर लाइट लगाओ, ज्यादा क्षेत्र में प्रकाश फैलाती है। आप नीचे लगाइए लाइट को, कम जगह में प्रकाश फैलाएगी। आप ऊंचे पे जाइए, ज्यादा लोगों को दिखोगे।